अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। यहाँ जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि उर्दू मुकालमा लिखने का तरीका और उसकी प्रेजेंटेशन एक अच्छे पेपर बच्चों के सामने नमूने के तौर पे पेश किए जा रहे हैं ताकि आपको मुकालमा लिखना आसान हो। इसका थोड़ा सा तरीका भी मैं आपके सामने रखूँगा और इसकी बिलखुसूस प्रेजेंटेशन कुछ अच्छे बच्चों के जो बोर्ड में अच्छे नंबर लेते हैं और उनके पेपर भी अच्छे होते हैं। जब आपके सामने ये नमूना होगा तो आपको मुकालमा लिखना आसान होगा। मुकालमा में पेपर प्रेजेंटेशन और बिलखुसूस उसका तरीका बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है। बच्चे तरीका तो देख लेते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन इसकी प्रेजेंटेशन का ख्याल नहीं रखते। आपके सामने देखें, एक तरफ हाशिया लगा हुआ है और उसके ऊपर सवाल नंबर 6 मुकालमा दो दोस्तों के माबैन एहतराम उस्ताद, यानी बिल्कुल उन्वान जो लिखा हुआ है, शॉर्ट सा पूरा सवाल लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर तमहीदी मंज़र किस तरह लिखा हुआ है, ब्रैकेट में सारी 3-4 लाइनें मुकम्मल की हुई हैं। फिर उसके नीचे जहाँ से मुकालमा शुरू हुआ है, यानी तमहीदी मंज़र के बिल्कुल मुताबिक बराह रास्त मुकालमा शुरू किया गया है कि अली और अहमद यानी दो दोस्तों के माबैन है। और आप देखें कि दोनों के जो नाम हैं किरदारों के, वो किस तरह एक तरतीब में लिखे गए हैं और उनके आगे अलामत कौन सी लगाई गई है। हाशिया के बिल्कुल साथ किरदारों के नाम लिख के अलामत लगाई गई है और फिर आगे बिल्कुल मुनासिब था सा थोड़ा सा फासला छोड़ा गया है, जबकि हमारे यहाँ स्टूडेंट्स इस तरह नहीं करते। और फिर ऊपर से लेकर नीचे तक बिल्कुल एक तरतीब सीधी है। ये नहीं कि नीचे जाते हुए लाइन जो है वो बाहर को निकल गई है, नहीं, बल्कि एक तरतीब में सीक्वेंस में उसको रखा गया है और देखने वाला, चेक करने वाला भी इसको फिर अच्छा समझता है। अगर आप देखें तो ये मुकालमे का पहला सफ़ा है जो खूबसूरत है, लिखा हुआ है। ये आपके सामने इसकी मैं प्रेजेंटेशन रखना चाह रहा था। इसी तरह इसका दूसरा सफ़ा आपके सामने है। उसी तरतीब से दो दोस्तों के किरदार भी लिखे गए हैं। जब एक किरदार के कुछ लाइनें जो लिखी गई हैं उसके नीचे उसने नहीं लिखा, वो जगह सारी खाली छोड़ी हुई है। अगर अलामत लगाई गई है लेकिन अगर आगे लिखना भी पड़े तो वो सारी जगह छोड़ी गई। फिर सफ़ा के दरमियान में हवाला लिखा गया है। अगर एक हवाला दे दिया जाए पूरे एक सफ़ा पे तो वो ठीक होगा। और देखें किस तरह हवाला दिया गया है और उसकी तरतीब देखें। इसी तरह फिर आगे दूसरा सफ़ा है, इसका दूसरा पेज है, उसमें भी एक हवाला दिया गया है और उसी सीक्वेंस से, उसी तरतीब से उसको लिखा गया है। फिर चौथा सफ़ा है, वहाँ मुकालमा जो है इख्तिताम किया गया है, वहाँ भी एक हवाला लिखा गया है और आखिर पे इख्तितामी मंज़र भी दिया गया है। बिलखसूस इसका तरीका देखें, अलामत देखें और उसका फ़ासला देखें कितना है और कैसा है। यहाँ एक और पेपर है, वो भी अच्छे बच्चे का है और अच्छी प्रेजेंटेशन है। यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि तमहीदी मंज़र लिखा है उन्वान के बाद, वो किस तरह लिखा गया है। फिर अली और अहमद जो हैं दो दोस्तों के माबैन ही है। अस्सलाम वालेकुम और वालेकुम अस्सलाम से शुरू किया गया है। हमारे यहाँ बच्चे क्या करते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, फिर दूसरा वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है, मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ कैसे हो, मैं भी ठीक हूँ, क्या हो रहा है, यानी आधे से ज़्यादा सफ़ा जो है इस चीज़ में भर देते हैं। तो हमारे यहाँ फ़र्स्ट ईयर के बच्चों के लिए ये लेवल और ये मेयार नहीं है, इसलिए बच्चों को मना किया जाता है। तमहीदी मंज़र के मुताबिक आप बराह रास्त मुकालमा यानी अपनी बात शुरू करें। अगर अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम लिखना भी है तो एक आध लाइन में लिखें, वरना आप इससे आगे चलें। इधर यहाँ अपना टाइम ज़ाया नहीं करें और इसमें लाइनें ना भरें। इधर भी अलामत देखें और जगह देखें कितनी छोड़ी गई है। ये जो लाइन है किस तरह सीधी बिल्कुल आ रही है, यानी ये मुनासिब फ़ासला छोड़ा गया है और फिर आगे लाइन बिल्कुल उसके आगे उस हिसाब से बिल्कुल सीधी है। ये मुकालमे का जो तरीका है ये मैंने आपके सामने रखा है। अगर आपको थोड़ा सा इसका समझ आ रहा है तो इसी तरह हमारे पास दूसरा सफ़ा है इसका, ये भी आप देखें बिल्कुल उसी तरह का एक उसका हवाला दिया गया है और उसकी तरतीब और इसको सीक्वेंस देखें। इसी तरह
ये भी दूसरा तीसरा सफ़ा है, यानी अलामत देखें कौन सी लगाई गई है और बाकी जगह सारी खाली है। फिर हवाला दिया गया है, मार्कर का इस्तेमाल किया गया है। चेकर जो है इस सफाई को देखता है तो वो बच्चे की तारीफ़ करता है और अपना माइंड सेट करता है कि बच्चा कोई पढ़ने वाला अच्छा है। इसी तरह इख्तितामी मंज़र लिख के मुकालमे को ख़त्म किया गया है। हमारे पास इसी तरह एक और अगर आप देखें तो मुकालमा है जो अच्छे बच्चे का है, किसी का लिखा हुआ। आम तौर पे बच्चे ये जगह छोड़ते हैं, जैसे इन्होंने भी छोड़ी हुई है ये जगह। अगर आप देखें तो बच्चे ये जगह नहीं छोड़ेंगे, बल्कि किरदार लिखेंगे जैसे मैंने आपको पहले बताया, और उसके आगे अलामत और फिर थोड़ी सी जगह मुनासिब जगह छोड़ के फिर आगे अपनी बात लिखना शुरू कर देंगे। इब्तदाई मंज़र जो है वो इधर तक नीचे तक गया हुआ है, ठीक है। बाकी जो है वो जिस तरह ये देखें वो छोड़ी हुई है। अब आप देखें मुकालमे के शुरू में छोटे छोटे जुमले हैं, यानी एक एक लाइन में दो दो डेढ़ डेढ़ लाइनों में हैं, जबकि जिस तरह मुकालमा आगे बढ़ेगा तो ये लाइनें जो हैं वो ज़्यादा होती जाएंगी। जैसे ये देखें दो तीन लाइनें। ये एक टेक्निकल सा इसका पॉइंट होता है, अगर बच्चे इसको समझें। शुरू के मुकालमे छोटे होते हैं, फिर जैसे जैसे हमने आगे बढ़ते जाना है उनको बड़े करते जाना है। इसमें भी सेम उसी तरह मुकालमे में हवाला भी दिया गया है और उसको लिखा गया है, और इख्तितामी मंज़र लिख के उसको भी मुकालमे को ख़त्म किया गया है। उम्मीद है ये आपको इसकी प्रेजेंटेशन पसंद आई होगी और आपने इससे ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा और इसके मुताबिक आप ज़रूर लिखेंगे। एक और पेपर आपके सामने मैं रखता हूँ, इब्तदाई मंज़र है और इन्होंने भी ये थोड़ी सी जगह छोड़ी हुई है। अलामत बिल्कुल साफ़ नहीं है लगाई हुई, लाइनें भी छोड़ी हुई हैं, जबकि ये लाइनें नहीं छोड़नी चाहिए। मैं यहाँ पे इस पेपर को बिलखुसूस इसलिए पेश कर रहा हूँ कि इब्तदाई मंज़र देखिए उन्होंने कैसे लिखा है, फिर उसके बाद ये अलामत का इस्तेमाल जो किया हुआ है सिर्फ़ ये दिखाने के लिए, बाकी पेपर में अच्छी थी, यहाँ अलामत अच्छी इस्तेमाल नहीं की गई। लिहाजा इस चीज़ का आपने ख़्याल रखना है और लाइनें नहीं छोड़नी। ये इसलिए दिखाया जा रहा है ताकि आप इस चीज़ को थोड़ा सा जहन में रखें, लाइनें नहीं छोड़नी। यहाँ भी आप देखें लाइनें भी छोड़ी गई हैं और इधर भी हाशिया के साथ जगह जो है वो कुछ थोड़ी सी छोड़ी गई है, जबकि तरीक़ाकार उनका वही है। सिर्फ़ इस चीज़ का थोड़ा सा आपने इधर ख़याल करना है। इसको भी इख्तितामी मंज़र के साथ जो है वो ख़त्म किया गया है। एक और मुकालमा आपके सामने रखता हूँ, उसका भी तरीक़ाकार वही है। इब्तदाई मंज़र के साथ शुरू करके फिर आगे देखें अलामत लगाई गई है। अहमद और अली दो दोस्तों के मबैन ही हैं, चूँकि यूँ अहमद और अली या इसलिए इस तरह के नाम लिखे जाते हैं चूँकि ये तकरीबन बराबर होते हैं। अगर फ़र्ज़ करें एक का नाम अहमद लिख लिया जाए, दूसरा का नाम शाहज़ेब रख दिया जाए, तो एक बड़ा और एक छोटा, तो वो एक बाहर का निकल आएगा एक पीछे को, तो वो सीक्वेंस नहीं रहेगा। इसलिए नामों के साथ फिर अगर आप गौर करें देखें तो दोनों नामों को आपस में थोड़ा सा बढ़ा के या लंबा करके बराबर लिखने की कोशिश की गई है। इसी तरह ये भी है, फ़ासला मुनासिब और अलामत देखें कौन सी है, इस चीज़ का ख़याल करें जब भी मुकालमा लिखें, क्योंकि मुकालमे में ये बहुत अहम चीज़ होती है लिखते वक्त कि आपने इसकी प्रेजेंटेशन यानी इसके तरीक़ाकार का ख्याल रखा है या नहीं। बच्चों, मैंने आपके लिए एक अच्छा और ख़ूबसूरत मुकालमा लिखा हुआ पेश किया है। उम्मीद है कि आपको इसका तरीक़ा लिखा हुआ पसंद भी आएगा और आप इससे कुछ सीखेंगे भी और इसके मुताबिक ही लिखेंगे। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये लिखा हुआ कैसा लगा। आपके सामने ये जो पेपर प्रेजेंटेशंस मैंने रखी हैं ये आपको कैसी लगी और आपने इनसे कुछ सीखा है या नहीं। क्योंकि बच्चों के सामने अगर कोई अच्छे पेपर नमूने के तौर पे रख दिए जाएं तो बच्चे उनके मुताबिक लिखते हैं और उनके लिए वो लिखना आसान होता है। यही बात सोचकर मैं आपके लिए ये वीडियो पेश कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगी।